श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं या किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहते हैं, और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बनी रहती है कि हमारी कोई मदद कर देगा। परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर उपेक्षा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कई दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब कोई भी कार्य करने में अगर लालच होगा, जलन होगी, बेईमानी होगी, तो वो काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। एक बार की बात है, एक गांव में रामू नामक युवक रहता था। वह गरीबी के कारण बहुत परेशान रहता था, लेकिन उसके विचार हमेशा सकारात्मक रहते थे। एक दिन रामू को गांव के पंचायत ने एक संबोधन के लिए बुलाया। उसे बताया गया कि गांव को साफ सुथरा बनाने के लिए एक साझेदारी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और रामू को इसमें भाग लेने के लिए चुना गया है। रामू ने तत्परता से योजना में शामिल होने का फैसला किया। वह समय समय पर गांव की सफाई करता, पेड़ पौधों की देखभाल करता और अन्य साथियों के साथ मिलकर समाज के लिए योगदान करता रहा। धीरे धीरे गांव की स्थिति में सुधार होने लगा। लोगों की सोच में परिवर्तन आया और सभी मिलकर काम करने लगे। एक साल बाद गांव ने एक बहुत बड़ा पुरस्कार जीता और रामू को अच्छे काम के लिए एक बड़ी धनराशि मिली और सम्मानित किया गया, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। रामू ने देखा कि जो कुछ हुआ वह अच्छे के लिए ही हुआ था। उसके सकारात्मक विचार और कर्म उसे सफलता की ओर ले गए थे। कोई कुछ भी बोले, खुद को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, मगर ईश्वर की दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दें, न क्रोध में उत्तर दें और न ही दुख में कभी निर्णय लें। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और के पास था, परसों किसी और के पास होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। जिस प्रकार
मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस प्रकार हमें भय मुक्त जीवन जीना चाहिए और अपने कर्म करने चाहिए। एक समय की बात है, एक साधु अपने शिष्य के साथ गांव का भ्रमण करने के लिए निकले। चलते चलते जब साधु और उनका शिष्य एक नदी के पास से जा रहे थे तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का ज्ञान देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब शिष्य ने उसकी बात नहीं मानी तो दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई और झगड़ा शुरू हो गया। जब साधु ने दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो उन्होंने शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा और शिष्य का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले गए। शिष्य ने साधु से पूछा, आपने उस मछुआरे को मछली पकड़ने से क्यों नहीं रोका? साधु ने शिष्य को कहा, मूर्ख को समझाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सब कुछ जानता हो उसे समझाने से कोई फायदा नहीं, और हमारा काम तो सिर्फ ज्ञान देना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, हमारे राजा को इस तरह के बुरे काम करने वाले लोगों के बारे में पता है, तो वह इनको दंड क्यों नहीं देते? आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर साधु ने कहा कि तुम व्यर्थ चिंता मत करो, समय आने पर इसको अवश्य सजा मिलेगी। एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। ईश्वर की नजर सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई लाभ नहीं। शिष्य साधु की बात सुनकर शांत हो गया और उनके साथ चला गया। लगभग 5 साल बाद एक दिन साधु और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य 5 साल पहले घटी वह घटना को भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल जहरीली छिपकली को देखा जो बहुत परेशानी में थी। उस छिपकली को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थीं। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे यह सब देखा नहीं गया। वह छिपकली को बचाने लगा ही था कि साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको रोक दिया। शिष्य ने साधु से पूछा, आप मुझे छिपकली को बचाने क्यों नहीं दे रहे? साधु ने कहा, इस छिपकली को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर यह दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रही है? साधु ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 5 साल पहले मछलियों को ना पकड़ने और मारने का ज्ञान दिया था और वह तुम्हारे साथ लड़ाई कर रहा था। वह मछलियां ही यह चींटियां हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही हैं। शिष्य यह जानकर हैरान हो गया और उसने साधु से पूछा, यह तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। साधु ने कहा, तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के सबूत देखने को मिल जाएंगे, इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है जो हम करेंगे वह एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। साधु ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरु जी की बात समझ में आ गई। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे, इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, आज बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।